संविधान को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर आरएसएस पर हमला किया है। आरएसएस के संविधान पर बयान के बाद राहुल गांधी ने निशाना साधा। राहुल ने कहा कि आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया है। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी के संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। बोले के बयान पर राहुल गांधी का भी ये पलटवार है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आरएसएस का नकाब एक बार फिर से अब उतर चुका है और सबके सामने है। तो आरएसएस का नकाब देखिए फिर से उतर गया। राहुल गांधी का एक ट्वीट सामने आया जिसमें वो लिखते हैं कि संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देख रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सपना कभी पूरा नहीं होगा। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। राहुल गांधी अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र करते हैं। दरअसल इस विवाद की शुरुआत हुई संघ के नेता दत्तात्रेय होसबोले के एक बयान से। होसबोले ने संविधान की प्रस्तावना को लेकर सवाल उठाया और कहा कि आपातकाल के दौरान संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। अब इसे हटाने पर विचार होना चाहिए। इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे पहले, तो इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में, ये विचार होना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम जिस भवन पर है, उसमें मैं खड़े होकर बता रहा हूं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस के प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं थे। इमरजेंसी में जब देश के मौलिक अधिकार नहीं थे, देश के संसद नहीं था, न्यायांग पंगु बन गया था, उस समय आपने इसको जोड़ दिया। तो इसलिए ऐसे कई बातें आज भी समीक्षा करने के लिए हैं। तो निश्चय उसमें तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई दो राय है। दत्तात्रेय जी ने ही ये बात भी रखी है कि जो 42 संशोधन के बाद सेकुलर और सोशल शब्द, क्योंकि ये बाबा अम्बेडकर की देन नहीं है, तो डॉक्टर अम्बेडकर हैज प्रोड्यूस वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अगर वो उनकी सोच नहीं थी तो भला किस सोच के साथ ये शब्द जोड़े गए। जब वो सीधे सीधे आरक्षण के खत्म करने के लिए आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, तब वो सोशलिस्टों की बात कहते हैं कि सोशलिज्म शब्द हटना चाहिए। और जिन लोगों का दिल और दिमाग नफरत से भरा हुआ है, नकारात्मक राजनीति से भरा हुआ है, वो जो बांट करके समाज में दीवार खड़ी कर करके जो राजनीति करना चाहते हैं, जातियों में, धर्म में भेदभाव पैदा कर करके वोट लेना चाहते हैं, वो लोग सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ हैं। संविधान जो है, इस संविधान को 1949 से लेकर 30 नवंबर 1949 से लेकर आरएसएस ने इसका विरोध किया है, आक्रमण किया है भारत के संविधान पर। अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के, जवाहरलाल नेहरू के पुतलियां जलाए गए। क्या क्या नहीं कहा गया कि ये मनुवादी नहीं है, ये मनुस्मृति से प्रेरणा नहीं लेता है, ये मनुस्मृति पर आधारित नहीं है। और भारत का जो मूल भाव है वो सर्वधर्म समभाव है।
ये भारत है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये भारत है जो कहता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सर्वधर्म संभाव। ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है, और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए।